इंडिविजुअल कट ऑफ जनरली 10 से लेके 15 मार्क्स जाता है, ठीक है। 10 से 15 मार्क्स में आपका क्लियर हो जाता है। 30 मार्क अगर होगा कि इजी के 3-4 क्वेश्चन होंगे, मीडियम डिफिकल्ट आएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, ना क्वेश्चन होते हैं हाँ। और बहुत अच्छे वाले भी आ अच्छे जाते हैं, होते कई बार हैं, 1-2 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर रेशियो ऐसा होगा कि इजी के 3-4 क्वेश्चन होंगे, मीडियम ज्यादा होंगे और टफ वाले भी 3-4 आपके पास मिल जाएंगे। टफ वालों की तो टेंशन लेनी नहीं ना आपको, वो छोड़ने हैं आपको, ध्यान रखना पेपर में क्वेश्चन लीव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या, और 100% कट ऑफ नहीं जाता भाई। 100% तुम ये मत सोचो कि हम सारा पेपर फोड़ के आ जाएंगे, है ना। ठीक है? अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है तो A+B आपने कर लिया, काम हो गया। बहुत अच्छा। और अगर हो पाए तो कॉम्प्रिहेंशन वाले को ना पहले आप अपने नॉर्मल वाले क्वेश्चन जो आपको एक अटेम्प्ट में हो पा रहे हैं, जिनका आपको आइडिया है या आपने पढ़ा हुआ है, उनको अगर आप कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा सा रुक के करना। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने अपने वो नहीं क्वेश्चंस करे जो आपको आते थे पूरे पेपर में, भले ही वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, आप कॉम्प्रिहेंशन जब रीड करोगे आपके दिमाग में बैक साइड में ये स्ट्रेस रहेगा, यार कोई क्वेश्चन ना छूट जाए, इसमें तो टाइम लग रहा है। हाँ, सही ठीक है, बात तो उसको थोड़ा सा रीड करना है, केयरफुली रीड करना होता है, तो आप उसको थोड़ा सा बाद में करें। एक बार आप सिंगल और इंटीजर पे जा सकते हैं आप पहले, है ना। सिंगल और इंटीजर और मैट्रिक्स मैच जो होते हैं ना, वो भी बहुत सही होते हैं। सर मैट्रिक्स मैच में ऐसा भी हुआ है कई बार कि ऐसी मैट्रिक्स मैच चाहिए कि जिसका तुमने ए वाले का भी कर लिया ना आंसर, बस खत्म। बिल्कुल सही। ऐसा भी वही तो कह रहा हूं, कि अगर आपने ए को मैच करा लिया और ऑप्शन चेक कर लिया तो खत्म। बिल्कुल सही। जल्दी काम। मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चंस में आपको पहले ऑप्शंस देखने हैं कि ए का बी के साथ है, मतलब ए का पी के साथ है, ए का क्यू के साथ है, ए का आर के साथ है और ए का एस के साथ है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो सब में डिफरेंट मैच हो रहा है, तो अगर मैं ए को सही से मैच करवा लूं मुझे ऑप्शन मिल जाएगा अपना। तो आप ये वाला दिमाग भी लगाइएगा। और लास्ट में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, जैसे मैथ्स में मैंने क्या करा था सर कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आप करने लगते हो, आखिरी में बीच में अटक जाते हो, फिर डायरेक्शन नहीं पता लग रही होती। लेकिन जैसे इक्वेशन आ गई मेरे पास, सर्कल और टेंजेंट का इंटरसेक्शन पूछता, इक्वेशन आ गई, मैंने पॉइंट्स उठा के डाल लिए कि भाई कोई ऑप्शन के, हाँ। ऑप्शन के हिसाब से आखिरी में खेलना। अगर आपको लग रहा है भाई पूरा पेपर कर लिया, अब मेरे पास 15-20 या आधा घंटा बचा है, अब कोई क्वेश्चन नहीं हिला पा रहा, तब आप एक बार ऑप्शन के हिसाब से भी जा सकते हो। लेकिन ये नहीं कि जो मैच करते जा रहे हो आप मार्क करते जा रहे हो, थोड़ा गट फीलिंग के साथ करना, वही प्रैक्टिस आपकी मैटर करती है। फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन से कई क्वेश्चन ऐसे, मेरे टाइम पे फ्लूइड्स का क्वेश्चन आया था जो कॉम्प्रिहेंशन में था, वो यूनिट्स एंड डायमेंशन का था और मैं फ्लूइड छोड़ के गया था, इसलिए मेरे को लग रहा था मैं नहीं करूंगा। लेकिन जब मैंने करना स्टार्ट किया, मैंने कहा यार ये तो डायमेंशन से निकल रहा है आंसर। सही, ऐसे ही होता है सर। आखिरी में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी मैटर करेगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव पेपर नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपके पास ऑप्शन भी रहेंगे उसमें। हाँ। तो अगर ऑप्शन से मदद मिल रही तो अच्छा है ना। तो ऑप्शन ही बताते हैं कि क्या करना बदल जाता है। बिल्कुल सही। एक बच्चे पूछ रहा है अगर सर नेगेटिव नहीं है तो तुक्का मारना है, बट लास्ट में लास्ट में मार लिया भाई। देखो, पहली चीज आप क्या करो, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पता चल गई आपको, ये वाली कैटेगरी पहचाननी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अटेम्प्ट करके आगे बढ़ो, आपके पास टाइम बच रहा है। उसके बाद में आप मीडियम या डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे हाथ डालिए, उन पे दिमाग लगाइए, कैलकुलेशन कीजिए। आयुष पूछ रहा है सर सबको टाइम बराबर दे हर सब्जेक्ट को, नहीं बेटा, नहीं, जो तुम्हारा अच्छा है ना उसको पकड़ो पहले, कॉन्फिडेंस का गेम होता है। बेसिकली आप एग्जाम दे रहे हो एक सिलेक्शन के लिए, मार्क्स के लिए, है ना। आपको अगर मैथ्स का इजी क्वेश्चन भी उतने ही मार्क्स दे रहा है जो फिजिक्स का टफ क्वेश्चन दे रहा है, तो क्यों करेंगे भाई फिजिक्स का टफ क्वेश्चन? क्योंकि आपको सिर्फ सब्जेक्ट पसंद है। आप अपने इंटरेस्ट से स्टार्ट जरूर करें, लेकिन एट द एंड आपका जब पेपर खत्म होने वाला है तो इजी और मीडियम आपके हाथ में होने चाहिए। तो आप टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर लो, टफ क्वेश्चन हटा दो, आपका काफी टाइम बच गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, आसान क्वेश्चंस को पहले निपटाना। दूसरी चीज, कई बार जैसे मान लो आपने आसान क्वेश्चन कर लिया, आपके पास 1 घंटा बचा है, तो कुछ क्वेश्चन जैसे आपने कई बार ऐसा भी होता है बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है क्वेश्चन। सर टॉपिक तो आसान था, क्वेश्चन भी एक स्टेटमेंट एक लाइन का ही था, बट मैंने उसमें हाथ डाल दिया। जब मैं सवाल करने लगा तो मुझे दिखा कि अब ये टाइम ले रहा है, तो छोड़ दो भाई। आप एक काम कीजिए, आपके पास में रफ पैड मिलेंगे आपको, उसकी कैलकुलेशन नीट एंड क्लीन करना, उसको वहां होल्ड कर लो, ताकि लास्ट में जब टाइम बचे दोबारा आऊं तो उतने स्टेप तो मेरे कम से कम करे हुए हैं, इसके आगे मैं स्टार्ट कर लूंगा। तो नीट एंड क्लीन रफ वर्क आपकी बड़ी मदद करेगा। और एक बच्चा और पूछ रहा था, पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहा है। ठीक है, आपका कट ऑफ, इंडिविजुअल कट ऑफ, इंडिविजुअल कट ऑफ जनरली 10 से लेके 15 मार्क्स जाता है। ठीक है, 10 से 15 मार्क्स में आपका क्लियर हो जाता है। 30 मार्क अगर आप लेके आ रहे हो ना, मतलब दोनों पेपर में मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, मतलब 30 आपका आराम से कट ऑफ क्लियर है। नहीं, अरे भैया रैंक आ जाएगी। नहीं, वो तो देखो वो डिपेंड भी करता है। मेरे टाइम पे 190 की कट ऑफ गई थी और फिर कई बार 120 भी गई है। लेकिन मैं कह रहा हूँ 30 मार्क्स आना, हाँ मतलब अगर आप आ रहे हैं तो कट ऑफ है भाई, ये नहीं कह रहे सिलेक्शन हो गया, उसमें रैंक आपको अच्छे मिल जाए, कॉलेज मिल जाए। कट ऑफ वाली बात है तो 30 मार्क्स आप मिनिमम मान के, बिल्कुल ये कट ऑफ वाली बात ध्यान रखना। हो सकता है किसी का फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग हो, उसने मैथ्स नहीं पढ़ी हो, बट आपको मैथ्स में भी डिसेंट स्कोर करना पड़ेगा, आपकी रैंक तभी आएगी। अगर मान ला फिजिक्स में 100, केमिस्ट्री में 100 और मैथ्स में 10 नंबर, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिजिक्स में 4 नंबर आए, हाँ मेरा भी यही है, और केमिस्ट्री में नंबर आए थे 5-6 नंबर आए। मैथ्स में हमारी कट ऑफ थी 36, मेरे 38 थे। लड़का इंटेलिजेंट है। ठीक है, अच्छा अपने एडमिट कार्ड एंड ऑल सारे डॉक्यूमेंट्स एक दिन पहले कर लेना। ये नहीं सुबह उठ के ढूंढ लेंगे, निकाल लेंगे प्रिंट आउट, पड़ोस में जाके निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दुकान खुल जाएगी। नहीं भाई, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार प्लीज, एग्जाम की तैयारी एक दिन पहले, हाँ एक दिन पहले करके चिल मारना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं।